नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका वी दैट इज विनर्स एज चैनल में। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव ईमेल राइटिंग के बारे में। ये एनईपी बीए इंग्लिश के सिलेबस के फर्स्ट सेमेस्टर के 8वें यूनिट का हिस्सा है और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा हम ब्लॉगिंग के बारे में बात कर ही चुके हैं, कंटेंट राइटिंग के बारे में भी बात करनी है, वो हम थोड़े बाद में करेंगे किसी वीडियो में। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इफेक्टिव ईमेल राइटिंग की जाती है और साथ ही साथ जो है मैं आपसे बेसिक बातें भी करता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई ईमेल होता क्या है? ई इलेक्ट्रॉनिक और मेल मतलब पत्र। तो वो पत्र जो कि इंटरनेट का यूज करके भेजा जाए या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करके, चैनल का यूज करके भेजा जाए, उसको ईमेल कहा जाएगा। आजकल कुछ लोग मजाक मजाक में जो डाकघर से पत्र भेजा जाता है उसे स्नेल मेल के नाम से भी पुकारने लग गए हैं। स्नेल मेल मतलब कि जो घोंघे की गति से चले। अब भाई ईमेल आपने जब बस क्लिक किया और वो पहुंच गया, पर अब पोस्ट वाले तो जाएंगे, आप उसको डाकघर में डालेंगे पोस्ट बॉक्स में, फिर वो पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, फिर सॉर्टिंग होगी वगैरह वगैरह, लंबा प्रोसेस है। तो स्नेल मेल उसका नाम ही रख दिया गया है। ठीक है। तो ईमेल के बहुत सारे फायदे हैं। क्लिक करते ही तुरंत दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को सर्च करके दिखाता है। साथ ही साथ उसका रिस्पॉन्स भी तुरंत ही आपको आ जाता है और उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको हाथ से लिखे या प्रिंटेड पत्र में नहीं है। जीमेल की जो हम बात करने वाले हैं अभी, की जीमेल के थ्रू जो हम ईमेल भेजेंगे, तो उसमें ईमेल बनाते बनाते और बनाने के बाद आप आराम से उसको एडिट भी कर सकते हैं। और इन सारी सुविधाओं के साथ ईमेल जो है आज बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है और लोग उसको ही यूज किया करते हैं। साथ ही साथ ईमेल के साथ आप बहुत सारे अटैचमेंट्स भी भेज सकते हैं और जो भी आप दिखाना चाहते हैं सामने वाली पार्टी को वहां तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के होते हैं, जैसे लेटर्स फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के होते हैं। लेटर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, और ईमेल का जो फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर के जो एलिमेंट्स हैं और ईमेल के जो एलिमेंट्स हैं, मोर और लेस सेम है। बस हाँ, दो तीन चेंजेस हैं। जैसे जो इनसाइडर एड्रेस वाला होता है फॉर्मल लेटर में, ईमेल के अंदर जो है वो जिस मेल आईडी को आप मेल कर रहे हैं वो मेल आईडी हो जाता है। सेंडर्स एड्रेस जो होता है फॉर्मल लेटर में, ईमेल के अंदर आपका मेल आईडी हो जाता है भेजने वाले का। साथ ही साथ जो उसके अंदर सब्जेक्ट वाली लाइन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन फॉर्मल लेटर में, ईमेल में उठ करके ऊपर आ जाती है और पहले सब्जेक्ट ही डिक्लेयर हो जाता है, बॉडी ऑफ द ईमेल बाद में जाता है। इतना बताने के बाद अब मैं डायरेक्टली आपको ईमेल की तरफ ले चलता हूं। मैंने अपना मेल आईडी ऑलरेडी खोला हुआ है, जीमेल पे मैंने बनाया, आप कहीं भी बना सकते हैं, सब जगह से एक ही जैसा है। कहीं पे आपको कंपोज ऑप्शन लिखा दिखाई देगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये कंपोज पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक इस तरह से बॉक्स खुलेगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये तो फॉर एग्जांपल मुझे विनर्स एज को भेजना है, winners.h.english को भेजना है। मैंने टू में उसका नाम लिख दिया। फ्रॉम में मेरा नाम बाय डिफॉल्ट जाएगा, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब ये देखिए यहाँ लिखा है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब मैं इसके अलावा, विनर्स एज के अलावा और किसी को अगर भेजना चाहूँ तो वो भी भेज सकता हूँ। तो ये जो दूसरा है व्यक्ति जिसको जा रहा है, उसको ये भी पता चलेगा कि ये विनर्स एज को भेजा गया है, साथ में उसको भी कार्बन कॉपी भेजी गई है। लेकिन अगर मैं ये नहीं चाहता कि जिस दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है उसे पता चले, तो मैं BCC या ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन का यूज करूंगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल टीचिंग बेसिक्स ऑफ ईमेल, ये काम मैं कर रहा हूं, मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। उसके बाद फिर ये डियर सर मतलब सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द मेल, और फिर क्लोजिंग सेक्शन, योर्स सिंसियरली XYZ, जो भी आप हैं भेज दीजिए। डेजिग्नेशन वगैरह यहाँ डाल सकते हैं पूरा। तो ये मोर और लेस जो बॉडी ऑफ द मेल मैंने कहा है, ये वो पार्ट है जो इक्वल होगा बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर के। सब चीजें एक जैसी, सारे नियम एक जैसे हैं, सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, कोई भी उसमें अंतर नहीं है।
सब्जेक्ट लाइन का ध्यान रखिए और एड्रेस लाइन का ध्यान रखिए, ये हट जाते हैं और फिर आपका मेल चला जाता है। जब सामने वाले के पास मेल पहुंचता है तो उसके पास डेट ही नहीं टाइम भी पहुंचता है। अब ये जो आपने बॉडी ऑफ द लेटर बनाया है, इसमें एमएस वर्ड जैसे ऑप्शंस जीमेल ने अवेलेबल कराए हुए हैं। ये अनडू और डू का है, यहाँ पे आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसको सांस सेरिफ मतलब सीधे खड़ी लाइन रहेगी। सेरिफ मतलब जैसे टाइम्स रोमन वगैरह में होता है, आप देखिए इसको थोड़ा मैं बड़ा करके आपको दिखाऊंगा कि सेरिफ हो जाने पर आपको टेक्स्ट, ये देखिए सेरिफ हो जाने पर ये जो कर्व्स वगैरह है ना, और नीचे जो एंडिंग ऑफ द लाइंस है, वो एंडिंग ऑफ द लाइन पे नीचे भी एक लाइन खींची सी दिखाई देती है, ये सेरिफ है। और इसी को आप अंडू कर दीजिए तो ये सांस सेरिफ हो जाएगा। तो अब इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि नीचे एकदम सीधा जा रहा है और लाइन के अंत में एक दूसरी लाइन नहीं खींची गई है। तो इस प्रकार, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने अगर गलत स्पेलिंग टाइप कर दी है तो उसमें ये लाइन आ जाएगी, और आप राइट क्लिक करिए तो वो अंडू कर देगा और वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं जानबूझ के गलत स्पेलिंग टाइप करता हूँ और देखिए लाल निशान आ गया। ये लाल निशान बता रहा है कि स्पेलिंग गलत है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसने सही ऑप्शन बताया, मैंने डाल दिया। जीमेल का स्पेल चेक जो है वो एमएस वर्ड के स्पेल चेक से भी बेहतर है और बहुत ही केपेबल है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी, जो इसके एलिमेंट्स हैं ये सारे आपने इसमें टाइप कर दिए। आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो इटैलिक्स कर सकते हैं, चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मन करे तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हैं, आप ये देखिए इसमें अलाइनमेंट के, ये नंबर्ड लिस्ट के, ये इंडेंटेशन के, इस तरह से बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। आप एक एक करके उसको चेक करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अटैचिंग फाइल्स वाला, तो आप जा करके फाइल सिलेक्ट करके और इसको अटैच कर सकते हैं। ये नीली लाइन यहाँ से आएगी, ये ब्लू कलर का फाइल हो जाएगा कलर, तो ये फाइल आपका अटैच हो चुका है। आप इसमें लिंक भी डाल सकते हैं, आप गूगल ड्राइव से भी फाइल ले आ सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको एक्सप्लोर करिए, सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। और फिर फाइनली जब सब कुछ हो चुका और आपने चेक वगैरह कर लिया हो, अब ये जो है अजीब सा दिख रहा है, इसको चेंज कर देते हैं नॉर्मल। आपने सब कुछ चेक कर लिया है, सारा सब कुछ सही है, बस आप संतुष्ट है, इसको सेंड कर दीजिए। ये रहा सेंड, और आपका मेल चला गया, आपको बता दिया चला गया। आप चाहे तो व्यू मैसेज देख सकते हैं, ये आपका मैसेज था, ये इसकी अटैचमेंट थी, सब कुछ चेक्ड, आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये आपने अपना मेल भेज दिया, सेंडिंग का काम पूरा हो गया। फॉर्मेट वॉर्मेट बाकी सारी चीजों की हम बात पहले से ही कर चुके हैं। मेल लिखने वाली जो प्रोसेस है उसमें भी हम बात कर ही चुके हैं। मेल भेजने के कुछ अच्छे मेल भेजने के, इफेक्टिव मेल राइटिंग के कुछ टिप्स होते हैं। तो एक टिप तो यही है कि आपका जो मेल आईडी है वो अजीब सा कुछ ना ही होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेशनली आपको सूट करे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप जिन फॉन्ट्स को यूज कर रहे हो, जैसे ये मैंने कलर यहाँ बना दिया, ये ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इस तरह की कोई ज्यादा आवश्यकता होती नहीं, जब तक बहुत ज्यादा हाईलाइट करके आपको ना भेजना हो। तो कोई अजीब सी चीज उस मेल के अंदर आप मत करें, आपको बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एक सादा सा, सरल सा और सीधी भाषा में आप मेल भेजें। कोई अजीब अजीब सी चीज जैसे एनिमेशन, जैसे इमोजी, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में कर दिया जाता है ना, मेल में ऐसा ना ही करें। हाँ, अगर इनफॉर्मल मेल है तो इसकी बात अलग है। स्पेल चेक जीमेल आपको अवेलेबल करा रहा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो इसका उपयोग पूरी तरह से करें। कभी भी कोई गलत भाषा के साथ या इनकरेक्शन के साथ मेल नहीं भेजना है। परमानेंट रिकॉर्ड है, तुरंत पहुंच जाता है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो 2 बार मेल को पढ़िए, उसके बाद ही मेल को भेजा जाए। हमेशा याद रखिए, सेंड बटन दबाने के बाद अनसेंड नहीं हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां आपको लग रहा है कि मैंने कम बताया या नहीं बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, अलग से वीडियो ही अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इससे काम हो रहा है, तो लाइक पे क्लिक करिए। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें, आप ऐसा चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके काम की,
NEP 2020 BA वालों के काम की, इंग्लिश वालों की, वो आपको खबर मिल जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।